वेलकम टू पॉलिटेक्निक थ्योरी एग्जाम प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर पॉलिटेक्निक और फार्मेसी के एग्जाम सेंटर के लिए है। कनेक्टेड इंस्टीट्यूट एक रहे या 10, ये सॉफ्टवेयर आपके ब्लॉक अरेंजमेंट को बहुत ही आसान कर देगा। आपको सिर्फ अपलोड करना है 4 फाइल और ब्लॉक अरेंजमेंट रेडी। पॉली एग्जाम सॉफ्ट इस वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप एग्जाम में लगने वाले सारे के सारे फॉर्मेट यहां से जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसका यूज कैसे करना है। आपको सिर्फ ये 4 फाइल अपलोड करनी है जो MSBT की वेबसाइट पर और आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे पहले से अवेलेबल है। एग्जाम टाइम टेबल, क्वेश्चन पेपर इन्वेंट्री, सीटिंग अरेंजमेंट और थ्योरी मार्कशीट, ये सारा डाटा पहले से अवेलेबल है। इसे हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये सारे रिपोर्ट जनरेट होंगे। अटेंडेंस रिपोर्ट, ब्लॉक अरेंजमेंट, गेट चार्ट, पैकिंग स्लिप, पंचनामा रिपोर्ट, प्रेजेंट अब्सेंट रिपोर्ट, क्वेश्चन पेपर के रिक्वायरमेंट्स भी आप वहां पर दे सकते हैं। एनेक्स्चर जी जो फॉर्मेट 3 है, एनेक्स्चर H सुपरवाइजर रिपोर्ट, ये भी यहां से जनरेट होगा। बिलिंग फॉर्मेट जैसे कि फॉर्म नंबर 20, 5, 3, 2, ये सब कुछ यहां से जनरेट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम टेबल को किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। आपको MSBT की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको एग्जाम सेक्शन में टाइम टेबल ये ब्लॉक मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर टाइम टेबल आपको एग्जाम सेंटर वाइज ही चूज करना है, जो कि नीचे में आपको स्क्रॉल करने के बाद मिलेगा। ये रहा आपका टाइम टेबल और इसे सिंपली Ctrl+A, Ctrl+C इस तरह से हमें कॉपी करना है। फिर एक एक्सेल बनानी है। आप इसे कुछ नाम दे दीजिए। यह है टाइम टेबल। इसे ओपन करने के बाद सिंपली आपको पहले जो सेल है वहां पर यह डाटा पेस्ट कर देना है। इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। किसी भी कॉलम को आपको एडिट या डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे सेव एज करना है। ध्यान दीजिए, सेव एज ये ms.csv इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ms.csv सेव। इस तरह से हमारी पहली फाइल रेडी है, जो कि है टाइम टेबल की। इसे हमें अपने सॉफ्टवेयर में या अपने पॉली एग्जाम वेब एप्लीकेशन में अपलोड कर देना है। यहां पे लॉगिन करता हूं। पूरा का पूरा डाटा आपको डेटा एंट्री के लॉगिन में ही अपलोड करना है। ओके, यहां पर पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है टाइम टेबल, ऐड एंड एडिट, यहां पर क्लिक करना है। हमें यहां पे अपलोड करना है टाइम टेबल। चूज फाइल। हमने जो CSV फाइल रेडी किया था उसे हमें यहां पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। और यहां पे आपको एक बटन दिख रहा होगा अपलोड। जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे आपका पूरा एग्जाम का टाइम टेबल यहां पे अपलोड हो जाएगा। ओके, नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहां पर आपके जितने भी एग्जाम का जो डिटेल्स है, एग्जाम का टाइम टेबल है, यहां पर आपको शो हो रहा है। इसी तरह से हमने एग्जाम का टाइम टेबल अपलोड किया है और अभी हमारे बाकी के 3 फाइलें उसे भी अपलोड करना सीखते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर इन्वेंट्री कैसे अपलोड करते हैं। इसके लिए आपको आपका इंस्टीट्यूट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे क्वेश्चन पेपर इन्वेंट्री का एक लिंक दिखेगा, उसे क्लिक कर देना है। सेम इसे भी हम उसी तरह के Ctrl+A, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और इसी तरह से हमें एक एक्सेल फाइल बनानी है, यहां पे पेस्ट कर देना है। सेम यहां पर भी आपको किसी तरह का एडिट, कॉपी, पेस्ट में कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। सिंपली हमें सिर्फ सेव करना है
ms.csv फॉर्मेट में। ओके, देखिए हमारा जो क्वेश्चन पेपर इन्वेंट्री का जो CSV फाइल है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे अपने वेब एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इन्वेंट्री अपलोड कर दिया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इन्वेंट्री यहां पर डिटेल्स आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को भी इसी तरह से हमें अपलोड करना है। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको इंस्टीट्यूट लॉगिन करना है। जहां पर आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है एग्जाम। यहां पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिख रहा होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड टैब है इसे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का डिटेल आएगा और ये कैंडिडेट काउंट यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप डे वाइज भी रिपोर्ट बना सकते हैं या सिंपल एक एक्सेल में भी पूरा का पूरा डाटा आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हमें ओपन करना है और ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमें सिंपल यहां से जो सीरियल नंबर है वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसी तरह से हमें और एक एक्सेल शीट बनानी है जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए होगी। इस एक्सेल में आपको पेस्ट कर देना है और जो कॉलम जी है वहां पर आपको सब्जेक्ट कोड को एंटर कर देना है, जो कॉलम जी है। तो चलिए देखते हैं। यहां सब्जेक्ट कोड आपको यहां पर ऊपर में मिल जाएगा। इसे यहां पर एंटर कर देना है और ड्रैग कर देना है। इसी तरह से हमें ये एक्सेल शीट बनानी है। तो चलिए और एक बार देखते हैं। यहां पर एक नया टैब ओपन करते हैं। इसे कॉपी करना है एक सीरियल नंबर से 1 से लेके लास्ट तक और हमें सिंपली पेस्ट करना है उसी के नीचे, इसी डाटा के नीचे हमें पेस्ट कर देना है और जी कॉलम में हमें उसका सब्जेक्ट कोड एंटर करना है और ड्रैग करना है। इसी तरह से आपकी जो शीट है वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए और एक बार देखते हैं और एक हम शीट ओपन करके देखते हैं यहां पर। ओके, तो देखिए हमें कॉपी करना है एक से लेके। अब देखिए यहां पे 2 पेज है। तो सबसे पहले हमें कॉपी करना है पेज नंबर 1 का डाटा। सब्जेक्ट कोड, उसके बाद पेज नंबर 2 का डाटा, और सब्जेक्ट कोड सेम है उसे हम ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी एक्सेल शीट रेडी हो चुकी है। इसे भी हम ms.csv इस फॉर्मेट में ही सेव करेंगे। यह है सिटिंग अरेंजमेंट। हमें इसे भी अपलोड करना है। अपलोड सिटिंग अरेंजमेंट, चूज फाइल और अपलोड। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा डाटा यहां पर अपलोड हो चुका है। हमारी अभी लास्ट फाइल है जो है थ्योरी मार्कशीट।
थ्योरी मार्कशीट भी हमें अपलोड करनी है। थ्योरी मार्कशीट आपको एग्जाम के दिन या एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी आपके लॉगिन्स में अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरी मार्कशीट को किस तरह से हमें CSV में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। ओके, लॉगिन हो चुका है। यहां पर देखिए रिपोर्ट का एक टैब दिया है, इस रिपोर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहां पर आपको सेकंड लिंक है, उस पर क्लिक करना है। यह है आपकी थ्योरी मार्कशीट। इसे भी आपको सीरियल नंबर 1 से ही कॉपी करना है। Ctrl+C, और इससे भी हमें एक्सेल में पेस्ट कर देना है। ओके, यहां पर हमें डाटा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसे भी हमें सेव करना है ms.csv में। यहां पर भी हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आपको सिंगल कोई भी डाटा आपको टाइप यहां पे करना ही नहीं है। ओके, ये हो गया CSV फाइल रेडी। ये हमारी लास्ट फाइल है जो कि हमें डेटा एंट्री के लॉगिन्स में एंटर करके अपलोड करना है। चूज फाइल, ये हमारा थ्योरी मार्कशीट, ओपन और अपलोड। इसी तरह से हमारे चारों फाइल रेडी हो चुके हैं, हमें अपलोड कर दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर हम बंडल में मिलते हैं या कम होते हैं, उसका भी हम रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर हो तो आप 1 डाल के उस रिकॉर्ड को ऐड कीजिए, अगर कम है तो -1। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। एक्स्ट्रा आया है तो 1 ऐड रिकॉर्ड करेंगे, अगर कम आया है तो -1 -2। इस तरह का आप क्वेश्चन पेपर का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में आपको क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट कोड ही डालना है, जिससे आपका जो है डिटेल्स ट्रैक बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड सब्जेक्ट हैविंग सेक्शन, अगर आपके पास सेक्शन है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट कोड डालकर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेंट स्टूडेंट लिस्ट। ये भी रिकॉर्ड आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। हमें सिंपली एग्जाम सीट नंबर उसे एंटर करके ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद है रिपोर्ट टैब 1। यहां पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो एक्सेल शीट अपलोड किया है और वो जो डेटा है वो मैच हुआ है कि नहीं। अगर मैच हुआ है तो यहाँ पे मैच लिख के आएगा, अगर मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे नॉट मैच यहाँ पर लिख के आएगा। तो देखिए जो जो डेटा हमने अपलोड किया है वो ही यहाँ पे मैच लिख के आया है, और जो डेटा हमने अपलोड नहीं किया है अभी तक वो नॉट मैच लिख के आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो डेटा अपलोड किया है वो यहाँ पे मैच आ चुका है। इसके बाद चलते हैं हम ऑफिसर इंचार्ज लॉगिन पर, जहां पर हमें ब्लॉक कनेक्ट करना है और हमारे जितने भी रिपोर्ट्स है उसे प्रिंट करवानी है। तो चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो ऑफिसर इंचार्ज को फर्स्ट टाइम ही करनी होती है। यहाँ पे ब्लॉक सेटिंग,
सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लॉक नंबर ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 1, और उस ब्लॉक को आपने जो भी नाम दिया होगा वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप रूम नंबर 1 2 3 दे सकते हैं या कुछ कोड दे सकते हैं। और यहाँ पे हर एक कॉलम में आपके कितने बेंचेस लगे हुए हैं वो डाटा एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 10 10, एक रो में 10 बेंचेस है। आप 9 का भी कर सकते हैं, 8 का भी कर सकते हैं। आप ब्लॉक कितने का बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे सेट ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद नीचे हमारा जो है ब्लॉक बन चुका है। यहाँ पे मैंने एक 50 का ब्लॉक बना दिया है। आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितने भी रूम नंबर आपके पास अवेलेबल है उसका ब्लॉक सेट पहले से करके रखें। देखिए और एक हम ऐड करते हैं यहां पर ब्लॉक नंबर 2। ये सेटिंग आपको सॉफ्टवेयर जब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं एक ही बार आपको सेट करना होगा। सेट ब्लॉक। तो चलिए यहां पर ब्लॉक अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो देखते हैं। ब्लॉक अरेंजमेंट पे क्लिक कीजिए। यहां पे एग्जाम का जो डेट है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेशन मॉर्निंग या आफ्टरनून, उसके बाद क्रिएट ब्लॉक। ओके, हमें ये जो काउंट दिख रहा है स्टूडेंट का, हम इसे 0 कर देना है। समझ जाएंगे कि हमारा ब्लॉक सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो सबसे पहले यहां पे हमें ब्लॉक सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, आपको यहां पर इंस्टीट्यूट कनेक्टेड और आपका सब कुछ दिखेगा। यहां पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। स्टार्ट इंडेक्स 1 और एंड इंडेक्स, आप कितने स्टूडेंट उस ब्लॉक में प्लेस करना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने वैकेंट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंट यहाँ पे 44 दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे 44 जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्म टैब पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेगा जो भी आपने ब्लॉक अरेंज किया है। तो चलिए और एक बात देखते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जो है 6 हम यहाँ पे ब्लॉक में अरेंज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कोड सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट कोड, कोर्स कोड, इंडेक्स 1 टू लेके आप कितने यहाँ पर स्टूडेंट अरेंज करना चाहते हैं वो वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे हो गए 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंफर्म। आपसे कोई भी गलती ना हो इसकी वजह से हमने इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया है। देखिए इस तरह से हमारे जितने भी स्टूडेंट थे, ब्लॉक थे, हमने अरेंज कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ब्लॉक के डिटेल्स दिखेंगे। हमें बस अभी एक ही काम रह चुका है, हमें सिर्फ रिपोर्ट को प्रिंट करना है। आपके पूरे के पूरे रिपोर्ट्स रेडी है। आपको एग्जाम जो डेट है सिलेक्ट करना है, सेशन सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट, पूरा अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पर ऑटो जनरेट हो चुका है। सुपरवाइजर रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, गेट चार्ट, सारे के सारे फॉर्मेट जो आपको एग्जाम टाइम में इसेंशियल है वो सारे के सारे आप यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी के रिपोर्ट्स जो आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। गेट चार्ट, डेट सिलेक्ट कीजिए, किस डेट को आपको जो गेट चार्ट जनरेट करना है, गो करना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो गेट चार्ट है यहाँ पे आ चुका है। आप सिंपली कंट्रोल P करके इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको सिर्फ साइन करना है, बाकी डाटा ये सॉफ्टवेयर खुद ही जनरेट कर लेगा। अगर आपको जो ब्लॉक है, जो गेट चार्ट है वो ब्लॉक लोकेशन वाइज चाहिए तो वो भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए
यहाँ पे ब्लॉक लोकेशन भी यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से आपका पूरा एग्जाम का काम ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी तरीके से, इफर्टलेस, एररलेस, ये सब कुछ आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। देखिए यहां पर प्रिंट ब्लॉक अरेंजमेंट, हम देखते हैं किस तरह से ये फॉर्मेट अवेलेबल है। सारे के सारे फॉर्मेट जो है वो MSBT के नॉर्म्स से ही बने हुए हैं। प्रेजेंट एब्सेंट रिपोर्ट भी आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम डेट सिलेक्ट कीजिए, सेशन, उसके बाद गो। ये देखिए प्रेजेंट एब्सेंट रिपोर्ट जो है ब्लैंक आपके पास जनरेट हो चुका है। आपको सिर्फ Ctrl+P करके सारे जो प्रिंट आउट है वो एग्जाम के पहले ही आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो है असाइन डिसाइन स्पेशल कोड। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब है यहाँ का। डेट सिलेक्ट करते हैं, सेशन सिलेक्ट करते हैं। ओके, कोई अगर जो स्टूडेंट है वो कॉपी केस है, अब्सेंट है, यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट कोड दिया होगा। आपको सिंपली वो जो कोड है वो सर्च करके उसके सामने कोड सिलेक्ट करके असाइन कर लेना है। देखिए अगर कोई कॉपी केस है तो उसका कोड सिलेक्ट करके उसे असाइन कर दीजिए। यहाँ पे पैकिंग स्लिप मिलेगी आपको, जो आप डीसी को सबमिट करते वक्त आपको पैकिंग स्लिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे सब कुछ डिटेल्स मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है पैकिंग स्लिप में। ये सारा का सारा डाटा जो है ऑटो जनरेट होगा, जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट कोड, नेम, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट एब्रीवेशन, सेशन से लेके सब कुछ डिटेल ऑटो जनरेट होगा। देखिए ये है पैकिंग स्लिप, सेशंस, डेट, इंस्टीट्यूट कोड, सब कुछ यहां पर आ जाएगा। आपको खुद से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट नंबर से लेके सब कुछ डाटा ये सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेगा। आपको सिर्फ Ctrl+P करके सारे के सारे फॉर्मेट प्रिंट निकालने हैं। यहां पे हम एडिशनली एक टैब देते हैं जो कि है जो मास्टर डाटा है, पूरे एग्जाम का समरी। देखिए यहां पर डे वाइज, एग्जाम डे वाइज पूरा का पूरा डाटा आपको देखने मिलेगा कि वो सेशंस कौन सा था, इंस्टीट्यूट कोड कौन सा था, सब्जेक्ट कोड, और कोई कॉपी केस है, अब्सेंट है, सब कुछ डाटा आपको यहां पे शो करेगा। इस सॉफ्टवेयर का अगर आपको लाइव डेमो चाहिए तो नीचे आपको नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए और आपका फ्री डेमो बुक कीजिए। यह है पॉली एग्जाम सॉफ्ट, आपके एग्जाम को कर देगा बहुत ज्यादा आसान। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का डेमो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिया है। अगर आपको इस डेमो का फुल वर्जन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर जो एग्जाम रिलेटेड बिल्स है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको स्टाफ की डिटेल पहले से एंटर करके रखनी है। ये देखिए स्टाफ की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पर आप ऑफिस ऑर्डर भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक असाइन करते हैं ड्यूटीज। ड्यूटी असाइन करने पर आपका जो ऑफिस ऑर्डर है वो जनरेट होगा, साथ में उसका बिल भी रेडी होगा। ओके, हम इसे एक ड्यूटी असाइन करते हैं। देखिए इसे ड्यूटी असाइन हो चुका है और यहाँ पे देखते हैं कि हम ऑफिस ऑर्डर भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं।
ये रही ऑफिस ऑर्डर। एज अ सुपरवाइजर हम इसे असाइन कर चुके हैं। कंट्रोल पी कंट्रोल वी से आप डायरेक्टली इसे प्रिंट करा सकते हैं। बिलिंग सेक्शन का हर एक बिल यहाँ पे जनरेट हो सकता है, फॉर्म नंबर 20 से लेके सारे के सारे। और ये है कुछ रेट्स जो एमएसबीटी ने इस बिलिंग के लिए उन्होंने फिक्स करके रखा है। इन फ्यूचर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं एमएसबीटी के रूल्स के हिसाब से, तो आप यहाँ पर खुद ही एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आप ये बिलिंग पोर्टल भी यूज कर पाएंगे। डेली अटेंडेंस है। डेली अटेंडेंस मार्क करने पर यहां पर आपका बिलिंग जो है फॉर्म नंबर 20, 2, 3, 5 सब के सब यहां पे जनरेट हो जाएंगे। चलिए हम एक कंफर्म करते हैं। यहाँ पे हम इसे एज अ सुपरवाइजर या रिलीवर या ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने उसका अटेंडेंस मार्क कर दिया है। इस अटेंडेंस मार्क से डायरेक्टली आपके जो बिलिंग्स है वो रेडी हो जाएंगे, फॉर्म नंबर 5, 2 और 3। ये सब के सब डे वाइज डे आप जैसे ही मार्क करोगे आपका बिल भी साइड बाय साइड रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप ये बिलिंग पोर्टल जो है आपको इसमें एडिशनली मिल जाएगा पॉलीएग्जाम सॉफ्ट में। ये बोनस है आपको, ये आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये एग्जाम रिलेटेड बिल भी यहां पर जनरेट हो सकता है। तो इस तरह से ये पॉलीएग्जाम सॉफ्ट आपका एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन इफर्टलेस एररलेस यहां पर जनरेट कर सकता है। आपको सिर्फ फाइल जनरेट करना है एक्सेल और उसे अपलोड कर देना है। आपको किसी भी तरह का डेटा आपको खुद से एक्सेल में एंटर करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपकी बहुत सारी गलतियां होती है। और जो एग्जाम में काम कर चुके हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि एक्सेल शीट मेंटेन करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक गलती आपका सीटिंग अरेंजमेंट पूरा बिगाड़ सकता है। तो इसी गलतियों को हमने यहां पर पूरा का पूरा कम कर दिया है। हम आपको इतने इजी वे से जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो तरीका है एडवांस कर दिया है। इस वेब एप्लीकेशन का अगर आपको डेमो चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस सॉफ्टवेयर का डेमो आपको देने के लिए रेडी है। तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।